गाडरवारा एनटीपीसी प्रबंधक के द्वारा गाडरवारा नगर के पत्रकारों की विजिट करवाई गई। एनटीपीसी सुचारू रूप से क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है, यह सब बताया गया एवं कैसे कोयला आता है रेलवे के रेक से कन्वे के द्वारा कोयले को प्रोसेस के लिए आने के लिए किस प्रकार जाता है, गाडरवारा के ककरा घाट से नर्मदा जल पाइप के द्वारा किस प्रकार लाया जाता है, तालाब में स्टोर किया जाता है, भाप बनाकर चलाने की पूरी विधि पत्रकारों को बताई गई। पानी की भाप को प्रेशर के साथ टरबाइन चलाया जाता है, उसके बाद बिजली जनरेट होती है। जो बिजली जनरेट होती है वह 2700 किलोवाट की बिजली जनरेट होती है। ट्रांसफार्मर के द्वारा 765 किलोवाट कर लिया जाता है। गाडरवारा एनटीपीसी से भारत देश के 7 राज्यों को बिजली भेजी जाती है। एनटीपीसी के प्रबंधक के द्वारा यह बताया गया कि पानी का कोई अनावश्यक दुरुपयोग नहीं हो रहा है। यह भी बताया गया है कि एनटीपीसी से कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। कोयले की जो डस्ट उड़ रही है, किस प्रकार से सक्शन किया जा रहा है, वह बताया गया। एनटीपीसी पीआरओ नंदिनी कौर एवं अधिकारियों के साथ पत्रकारों की विजिट हुई, वह बहुत शानदार यादगार हुई। गाडरवारा एनटीपीसी का गाडरवारा पत्रकारों का विजिट किया गया। एनटीपीसी सुचारू रूप से चलता कैसे है, कैसे बिजली बनती है, कहाँ से पानी आता है, भाप कैसे बनती है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवनीत काबरा हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि यह सब पत्रकारों का जो विजिट हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। आप सभी लोग पत्रकारों ने जो एनटीपीसी को देखा है, दिखाया गया है, उस पर आप क्या कैसा कहेंगे? एनटीपीसी ने ये तय किया कि गाडरवारा के पत्रकारों को बताया जाए कि ये पूरा जो एनटीपीसी के प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, और जब प्रोसेस भी बताया जाए और प्रोसेस कैसे ग्राउंड लेवल पे होता है, कैसे मशीनरी सेटअप है, कैसा सारा सेटअप है, ये भी पूरा बताया गया डिटेल से। और एक व्यवस्थित तरीके से अगर बात को देखा जाए तो कैसे कोयला आता है, वहाँ से शुरुआत होती है। कोयला आएगा, उसे जो रेलवे के रैक से कोयला आता है उसे कैसे डाउनलोड किया जाता है, फिर उसके बाद उसे कैसे स्टॉक अप करके पाइल करके स्टॉक किया जाता है, फिर कैसे कन्वेयर से वो आगे जाता है और प्रोसेस में आता है। दूसरी तरफ जो पानी है जो ककरा घाट से नर्मदा जल आता है वो कैसे पाइपलाइन से आता है और कैसे रिजर्वायर में स्टॉक किया जाता है और कैसे प्रोसेस में आगे जाता है। यदि मैं कोयले के आगे की प्रोसेस की बात करूं तो ये दिखाया गया कि कैसे कोयला कन्वेयर से पहले ऊपर कंटेनरों में जाता है, कंटेनर के माध्यम से मिल में आता है। मिल मतलब जहाँ कोयले का ग्राइंडिंग किया जाता है, कोयले का पाउडर बनाया जाता है, फिर उस कोयले के पाउडर को बर्न किया जाता है और बर्न करके जो बॉयलर में पानी की भाप बनाई जाती है। पानी की जो भाप को प्रेशर के साथ टरबाइन चलाया जाता है उस भाप से, और उस टरबाइन को चला के उसमें से बिजली जनरेट करने का सिस्टम होता है। और बिजली जनरेट करके जो जनरेट बिजली है वो 27 किलोवाट की बिजली जनरेट होती है, जिसे ट्रांसफार्मर के माध्यम से 765 किलोवाट में कन्वर्ट किया जाता है और उसे 765 किलोवाट से कैसे ट्रांसमिशन करके बाहर भेजा जाता है। ये एक प्रोसेस हो गया। इस दूसरे का बाईपास प्रोसेस ये है कि वो जो हम भाप को गर्म करके और उसको प्रेशर से यूज़ करते हैं तो उसके लिए 3 अलग अलग तरह के टरबाइन होते हैं। हाई प्रेशर में पहले हाई प्रेशर से यूज़ किया जाता है, फिर उसका प्रेशर जब कम हो जाता है पहले टरबाइन चलाने से, फिर मिड प्रेशर में ले जाते हैं, फिर लो प्रेशर पर जाते हैं। जब उसका भाप का पूरा प्रेशर ख़त्म हो जाता है फिर उस भाप को वापस ठंडा करके पानी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि पानी की वेस्टेज नहीं हो। ये सारे प्रोसेस को उन्होंने विधिवत स्पॉट वाइज हम लोगों को दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि पानी का अनावश्यक दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ये बताने की कोशिश भी की कि कहीं टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है इस पूरी प्रोसेस में, कि ये गलतफहमी नहीं हो कि प्लांट के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। और ये बताने की कोशिश भी कि एक ईसीएस सिस्टम होता है जिसके माध्यम से जितनी भी कोयला उड़ रहा होता है उसको सक्शन कर लिया जाता है। तो उन्होंने वो अलग अलग स्पॉट पे सक्शन सिस्टम लगा रखे हैं। ये भी दिखाया गया कि जहाँ कोयला खाली हो रहा है वहाँ भी कोई कोयला नहीं उड़ रहा है, जहाँ कोयला को कन्वेयर से ले जाके और कंटेनरों में भरा जा रहा है वहाँ भी नहीं हो रहा है। किसी भी स्पॉट पर कोयला स्पिल आउट होके और हवा में। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।